तो बेटा एक्सरे नीट एमसीक्यू सीरीज का एक और हमारा लेक्चर आपके सामने है और इसमें हम लेके आने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के 30 नहीं 20 धांसू क्वेश्चन। 20 बहुत हैं, 30 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा इसमें सिलेबस की। सिलेबस में यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऐड है, ध्यान रखना। और जो है एक कुछ फैमिलीज ऐड की हैं इसने। वैसे फैमिली से क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, बट एनटीए का भरोसा नहीं है, आप भरोसा मत करना। इनको जो है फैमिलीज को भी पढ़ के जाना है, मैंने क्वेश्चन इसके ऐड किए हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन पॉज कर लो, यहाँ पे सॉल्व करो, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहले नंबर पे हमारा जो है क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, न्यूमेटोफोर्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स। बिल्कुल ठीक है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। फॉर एग्जांपल राइजोफोरा में क्या होती है बेटा, ये वर्टिकली ऊपर आ जाती हैं। क्या जाती हैं? वर्टिकली ऊपर आ जाती हैं। न्यूमेटोफोर्स हैव पोर्स फॉर द गैसियस एक्सचेंज। एक्चुअली ये अपवार्ड्स आती हैं, जो है धरती से बाहर निकल के आ जाती हैं। क्यों आती हैं? गैसियस एक्सचेंज के लिए आती हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं बेटा। Pneumatophores occurs in the plants growing in the marshy and saline habitat. एक्चुअली मार्शी एंड सलाइन हैबिटेट में सॉयल में ना ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसी वजह से ऑक्सीजन की इनटेक को बढ़ाने के लिए रूट्स बाहर आ जाती हैं सॉयल से। पर्पस यही होता है। तो तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स है बेटा सही हैं। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका थर्ड यानी कि सी ऑप्शन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच पेयर इज इनकरेक्ट? कौन सा पेयर इनकरेक्ट है बेटा? तो सबसे पहले शुगर केन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हो सकता है। लेट्स सी। शुगर केन जो कि मोनोकॉट है, मोनोकॉट में आपको फाइब्रस रूट्स देखने को मिलती हैं। इसमें दोनों रूट मिल जाएंगे आपको, फाइब्रस रूट भी देखने को मिलती है और साथ साथ में आपको स्टिल्ट रूट्स भी देखने को मिलेगी, वो भी गलत नहीं है। इसके बाद है राइजोफोरा, स्टिल्ट रूट्स नहीं होती, उसमें कौन सी होती है? रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, जो वर्टिकल रूट्स होती हैं। तो बेटा ये सेकंड वाला इनकरेक्ट है। बेनियान में टैप रूट भी होती हैं और बेनियान में ट्री में प्रॉप रूट भी होती हैं। दोनों आपको रूट देखने को मिल जाएंगी। हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। तो बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया होगा, मुझे पक्का भरोसा है। तो जिन जिन से गलत हुआ है, जिन्होंने लाल बटन दबा दिया है गलती से, बेटा वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमसे लाल बटन दब गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया धांसू क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करोगे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आपका जो है, जिसको बोलते हैं ना कि ये जो डरावना सपना है आपका, ये सॉल्व करो इसको। मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो द मोनोएडल्फस कंडीशन? एनसीईआरटी ना मोनोडल्फस कंडीशन के बारे में मेंशन करती है, यानी कि जब बहुत सारे जो यहाँ पे स्टेमन है वो एक ही बंडल में आ जाते हैं। ये काइंड ऑफ वैसे ही है जैसे कि झाड़ू की तीलियां एक झाड़ू में आ जाती हैं, झाड़ू के बंडल में आ जाती हैं। उसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस। मोनो मतलब सिंगल, एडल्फस मतलब बंडल। तो मोनोडल्फस में पहले नंबर पे हिबिस्किस सही है, चाइना रोज है। कॉटन सही है, बिल्कुल सही है, मालवेसी फैमिली का ही मेंबर है। और ओकरा ये भी मालवेसी फैमिली का मेंबर है और मालवेसी फैमिली में आपको मोनोएडल्फस कंडीशन देखने को मिल जाती है। तीनों सही है। सिट्रस एनसीईआरटी बोलती है पॉलीडल्फस है, ये नहीं आएगा। अश्वगंधा सोलिनेसी है, उसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है। पी जो है, जो कि फेबेसी फैमिली का मेंबर है, वो डाइडल्फस स्टेमन शो करता है। तो इसमें 3 ही आपके एग्जांपल हैं जो क्या शो कर रहे हैं, मोनोएडल्फस कंडीशन शो कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। लो भाई 4th क्वेश्चन। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जिंजर एंड टर्मरिक आर स्टेम्स विद द नोड्स एंड इंटरनोड्स। सही है। स्टेम की खासियत क्या होती है? नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। पोटैटो ट्यूबर लैक इंटरनोड्स। एज पर एनसीईआरटी स्टेम में क्या होने चाहिए बेटा? इंटरनोड होने चाहिए। और पोटैटो ट्यूबर क्या है? स्टेम है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। कोलोकेशिया हैज कॉर्म, पुरानी एनसीईआरटी मेंशन था। कॉर्म जो होता है वो एरियल मॉडिफिकेशन है, और कोलोकेशिया बिल्कुल सही है। अनियन एंड गार्लिक आर बल्ब्स, बिल्कुल ठीक है। अंडरग्राउंड जो होते हैं ये स्टेम होते हैं, और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1, 3 एंड 4 आपका ऑप्शन आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। पॉज करो, सॉल्व करो, देखते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये भी है। स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफिकेशन, रूट का मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल ठीक है। स्टोरेज करता है फूड को, बिल्कुल ठीक है। बट ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये एडवेंटिशियस का मॉडिफिकेशन है, ध्यान रखना। इसके बाद है टैप रूट अराइज फ्रॉम द रेडिकल। टैप रूट जो होती है, यूजुअली जो टैप रूट होती है वो क्या होती है?
रेडिकल से अराइज होती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये आवाज किसकी आ रही है? डेस्कटॉप क्या हो गया? आवाज मत कर भाई। हाँ, इसके बाद क्या है हमारा, इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा? असर्शन जो है फॉल्स है, आर ट्रू है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ऑप्शन आ जाएगा सी, यानी कि थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉलियर मॉडिफिकेशन। अब बेटा देखो, न्यू एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, बट एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐड कर दिया है, क्योंकि भरोसा नहीं है, आप कर लेना। अच्छा, जो है स्पेशल टाइप के जो मॉडिफिकेशन है, इसकी मैं एक छोटी सी पीडीएफ जो है आपको, जो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, सो दैट कि आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। ये सारे एग्जाम्पल जो है मैं मेंशन कर दूंगा उसी पीडीएफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉलियर मॉडिफिकेशन। फॉलियर बेटा क्या होता है? लीफ, पत्ती। पत्ती के मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं देखते हैं। पहले है क्लेडोड ऑफ ओपनशिया। ओपनशिया क्या होता है? ये जो हमारा कैक्टस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ओपनशिया बोलते हैं। तो ये वाला जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ये तो नहीं है। फिर फाइलॉड ऑफ अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का बेटा ये एग्जाम्पल है, और उसमें फाइलॉड होता है, पत्ती का ही मॉडिफिकेशन होता है, खास करके उसका कौन सा है? पिटियोल का मॉडिफिकेशन होता है। तो इसका ये सही आंसर है। टेंड्रिल ऑफ पंपकिन, बेटा जो पंपकिन होते हैं वो बॉटल गार्ड्स होते हैं, मतलब बॉटल गार्ड फैमिली के हैं, ठीक है। और टेंड्रिल जो है इसमें एक्सली बर्ड होते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। ये एक्सली बर्ड का मॉडिफिकेशन है। थॉर्न भी किसका मॉडिफिकेशन है? एक्सली बर्ड का मॉडिफिकेशन है। ये भी लीफ का मॉडिफिकेशन नहीं है। बी आंसर इसका आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो ए हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या है? ऐसे फ्लावर जिसमें ओवरी क्या होती है? सुपीरियर होती है। क्या होती है? सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। तो सुपीरियर ओवरी में एनसीईआरटी ने जितने भी फैमिली मेंशन किए हैं वो सारी सुपीरियर हैं। एनटीए के सिलेबस में जितनी फैमिली हैं वो सारी सुपीरियर हैं, एक्सेप्ट वन। उस फैमिली का नाम है एस्ट्रेसी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली। तो देखते हैं, मैंने हिंट दे दिया आपको पहले से ही। तो हाइपोगाइनस फैमिली कौन सी है? मस्टर्ड बिल्कुल ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली का है। ब्रिंजर सोलनेसी का है, वो भी सुपीरियर ओवरी है। सनफ्लावर बेटा नहीं है, क्योंकि सनफ्लावर में जो है हाइपोगाइनस नहीं होती है, उसमें क्या होती है? इंफीरियर ओवरी होती है। इंफीरियर ओवरी का दूसरा नाम क्या है? आप एनसीईआरटी में देख के मेरे को बताना और कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद है चाइना रोज। चाइना रोज में मालवेसी फैमिली है, जो कि सुपीरियर होगी। पोटैटो सोलनेसी है, सुपीरियर होगी। मैरीगोल्ड जो कि सनफ्लावर फैमिली में है, वो भी नहीं आएगा। पिटूनिया बेटा वो भी उसमें क्या है? सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, इसी में सुपीरियर फैमिली भी आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा? 1 2 3 4 5। तो 5 प्लांट क्या शो कर रहे हैं? हाइपोगाइनस ओवरी शो कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मजे आए। क्वेश्चन नंबर 8, ये फालतू के क्वेश्चन नहीं है, इजी वगैरह करवा के आपके टाइम बर्बाद कर दूंगा 30 मिनट, नहीं। ऐसे क्वेश्चन है धमाका क्वेश्चन है, आपका जो चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। जितनी मिस्टेक हुई एनसीईआरटी में देख लेना जाके उसको। चलिए, इन सम लेग्यूमिनोस प्लांट, लेग्यूमिनोस मतलब जो होते हैं बीन फैमिली वाले जो प्लांट होते हैं, द लीफलेट आर रिप्लेस्ड बाय द टेंड्रिल टू इनेबल द क्लाइंबिंग, दिस कंडीशन इज रेफर टू। बेटा एनसीईआरटी मेंशन करती है लीफ की मॉडिफिकेशन, पुरानी एनसीईआरटी मेंशन करती है कि जो लीफ होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं और वो लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आंसर इसका आ जाएगा बी, सी नहीं बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाले क्वेश्चन मैंने काफी ऐड किए हैं, बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं, लेट्स सी। उसी में से एक है क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लांट शो द टैप स्टोरेज रूट्स। टैप स्टोरेज रूट मतलब स्टोरेज रूट्स तो हैं, फूड स्टोरेज कर रही हैं, बट ये टैप रूट है, ये एडवेंटिशियस रूट नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी है। कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये वाला नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं आएगा ये? क्योंकि जो कैरेट और टर्निप है वो तो टैप रूट है, बट स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट है, मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था। जिंजर, पोटैटो, टर्मरिक बेटा नहीं है, क्योंकि इसमें जो है तीनों के तीनों क्या है? ये रूट है ही नहीं, ये स्टेम है। बीटरूट, कोलोकेशिया, मेज, बीटरूट तो है बट जो कोलोकेशिया है उस केस में क्या नहीं है? वो तो स्टेम का मॉडिफिकेशन आ गया। टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, बेटा तीनों की तीनों जो है ये टैप रूट स्टोरेज है। फोर्थ इसका ऑप्शन आ जाएगा। किस किस बच्चों का ये गलत हुआ क्वेश्चन नंबर 9? जल्दी मेंशन करें किन किन्होंने लाल बटन दबा दिया था, जो कि नहीं दबाना था। क्वेश्चन नंबर 10, तो चलो भाई इसको सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। बल्ब कंटेन्स द अंडरग्राउंड फ्लैशी लीव्स। बल्ब जो होते हैं अनियन और गार्लिक होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो फ्लैशी होती हैं, स्टोर कर रही होती हैं, बिल्कुल सही है। ऑफसेट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स सच एज इन द ऑनियन।
ओनियन, ओनियन में। ऑफसेट ओनियन में नहीं होता, ओनियन में तो बल्ब होता है। तो ऑफसेट किस में मिलता है फिर आपको देखने को मिल जाएगा। एक मिनट, मैं क्यों बताऊं, एनसीईआरटी में देख के आओ, या फिर जो मैंने पीडीएफ जो है मैंने आपको यहाँ पे लिंक में दी है, डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको डाउनलोड करके उसमें देख के आओ, नोट्स बनाओ अपने। राइजोम शोज नोड्स इंटरनोड्स सच एज इन द टर्मरिक। बेटा ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो टर्मरिक जो होते हैं वो जिंजर और टर्मरिक जो है ये राइजोम का एग्जांपल है। इसमें आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि स्टेम का एग्जांपल है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो ये सही है। ट्यूबर इज एन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड रूट। ट्यूबर तो पोटैटो की होती है और वो रूट होती नहीं है, तो क्या होनी चाहिए बेटा, वो स्टेम होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कौन कौन सी गलत थी, सेकंड गलत थी और फोर्थ गलत थी, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सी। बढ़िया, किसका सही हुआ 10th वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, पॉज करो, सॉल्व करो, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप पॉज कर लेना, आप उसको सॉल्व करना, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने हैं, आप टारगेट बना के चलना है, मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता जाऊंगा आगे। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ की बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के दिखाओ। एक्सली बर्ड प्रेजेंट एट द लीफ बेस। लीफ के जो बेस होते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं इसको और इसको एड टू फेवरेट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके लीफ होती है, ठीक है, और लीफ के बेटा बेस में आपको क्या देखने को मिल जाती है, ऐसे करके आपको एक छोटी सी एक्सली बर्ड देखने को मिल जाती है। तो पहली स्टेटमेंट बेटा सही है, गलत नहीं है। लीफलेट डू नॉट हैव एक्सली बर्ड्स, बिल्कुल सही है। लीफ में ही, लीफ के बेस पे ही एक्सली बर्ड होती है, लीफलेट के बेस पे एक्सली बर्ड नहीं होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। पिन्नेट टाइप्स लीफ हैज द रैचेस सच एज इन द सिल्क कॉटन। बेटा पिन्नेट लाइफ ऐसी होती है कि जहां पे जो लीफ है, ये वाला ऐसे करके, ठीक है, उसमें लीफलेट आ जाएंगी, जैसे कि नीम में होता है। तो यहां पे इसने क्या मेंशन कर दिया, सिल्क कॉटन, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। लाल बटन दब सकता है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पामेटली कंपाउंड लीव हैज लीफलेट फ्रॉम द टिप ऑफ पिटियोल, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में ये जो पिटियोल है, ऐसे करके पिटियोल के जस्ट बेस से ऐसे कर, एनसीईआरटी की लाइन है ये, बताओ एनसीईआरटी कौन से पेज में लिखा हुआ है कि टिप ऑफ पिटियोल से पामेटली कंपाउंड लीफ से लीफलेट निकल रही होती है। ये कौन से पेज नंबर पे आप मेंशन करोगे, और ये आंसर भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये बेटा सही स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रेसिकेसी आर करेक्ट। ब्रेसिकेसी कौन सी होती है, मस्टर्ड फैमिली होती है। चलो भाई देखते हैं। पहले नंबर पे क्रूसीफॉर्म कोरोला, बिल्कुल ठीक है। क्रूसीफॉर्म का मतलब पता है क्या होता है, अब यहाँ पे ना जो है सब बंदों को ये चीज़ पता नहीं होती है, वो गड़बड़ कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे करके ना ऐसे देखने को मिल जाता है, क्रूसीफॉर्म फॉर्म में जो है इसके पेटल देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसी फैमिली का नाम क्रूसीफेरी फैमिली भी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है बेटा, पहली स्टेटमेंट। टेट्राडाइनेमस स्टेमन, बिल्कुल ठीक है। 4 जो स्टेमन होते हैं वो सेंटर की तरफ होते हैं और 2 स्टेमन पेरिफेरल की तरफ होते हैं। एनसीईआरटी ने ये चीज बहुत अच्छे से मेंशन की है, बताओ कौन से पेज पे की है, ये आपको बताना है। पेराइटल प्लेसेंटेशन, अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा सही था। पेराइटल प्लेसेंटेशन ये भी सही है, हाँ पेराइटल प्लेसेंटेशन होती है, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है, मस्टर्ड के साथ इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एंड एक और एग्जांपल दिया है आर्जीमोन, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है कि इसमें एक फॉल्स सेप्टम भी होता है। किसी को पता है फॉल्स सेप्टम का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं रिप्लाई करूंगा। इसके बाद आ जाता है ड्रूप फ्रूट। ड्रूप क्या होता है बेटा, ड्रूप फ्रूट जो है आपको देखने को मिल जाता है मैंगो में और कोकोनट में। इस केस में ऐसा नहीं होता है, इस केस में अलग फ्रूट होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, इसके अकॉर्डिंग ए आंसर आ जाएगा। बढ़िया था ये क्वेश्चन भी गुरु। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फैमिली विद इट्स ओवरी पोजीशन। तो भाई सॉल्व करो इसको, मैं आगे बढ़ रहा हूं सॉल्यूशन की तरफ। ब्रेसिकेसी जो फैमिली है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ओवरी पोजीशन में सुपीरियर कौन कौन सी हैं, सारी सुपीरियर है, ऑल एक्सेप्ट आ जाएगी हमारी मस्टर्ड फैमिली, जिसको मैं बोलता हूं एस्ट्रेसी फैमिली।
तो ब्रेसिकेसी में सुपीरियर होती है, बिल्कुल ठीक है। एस्ट्रेसी में कौन सी होती है? इन्फीरियर होती है, बिल्कुल ठीक है। सोलनेसी में बाइलोकुलर ओवरी होती है, एनसीईआरटी मेंशन करती है, बिल्कुल ठीक है। पेज नंबर कौन सा बताओगे मेरे को? फेबेसी जो होती है मोनोकार्पेलरी ओवरी होती है, बिल्कुल ठीक है। मटर में होता है, मोनोकार्पल्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं और वो एक प्लेसेंटेशन शो करते हैं। कौन सा? एम फॉर मार्जिनल। तो चलो भाई, इसका क्या आ जाएगा? ए का क्या आ जाएगा? 2 और बी का 1। ए का 2 कहाँ है? बी का 1। अरे डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो, कुछ था ही नहीं, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं था इसमें तो। क्वेश्चन नंबर 14 इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो चलो भाई सॉल्व करता हूं मैं। विच वन इज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला फॉर फेबेसी फैमिली? ठीक है, फेबेसी फैमिली में करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है बेटा? इसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। पहले तो हिंट ये है, तो उसके अकॉर्डिंग या तो ये होगा या फिर ये होगा। इन दोनों में से क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ये आ जाएगा हमारा। क्यों आएगा? बम्बे बो मत करना वहाँ पे, ठीक है। क्यों आ जाएगा? ये आ जाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, ठीक है। कैलिक्स 5 हैं, सारे सारे जुड़े हुए हैं। कोरोला जो है एक आ जाएगा स्टैंडर्ड, प्लस 2 आ जाएंगे विंग्स और प्लस 2 आ जाएंगे कील्स, जो कि आपस में जुड़े होते हैं, और ये आना चाहिए, जबकि इस वाले स्टेटमेंट में ऐसा नहीं था। डी ऑप्शन आ जाएगा। ए जो है 9 है एक बंडल में, प्लस 1 दो बंडल में। डाइडल्फस स्टेमन है, ठीक है। और जो गाइनोशियम होती है बेटा, यहाँ पे ना एक गड़बड़ है मेरे हिसाब से। बी और सी दोनों नहीं आना चाहिए अगर मैं स्ट्रिक्टली जाऊं। क्यों नहीं जाऊं? क्योंकि यहाँ पे ये डंडा नहीं है। वैसे अगर डंडा मेंशन नहीं होता है तो ये सुपीरियर ओवरी का ही खासियत होती है, तो मैं उस जो है बेनिफिट, डाउट ऑफ बेनिफिट लेके चल रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग डी आंसर दे रहा हूँ। बट अगर ये डंडा इधर दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सोलेनेसी फैमिली। ये एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से मेंशन किया। यहाँ पे कोई गलत किया ना आपने तो सोच लेना, फिर गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे पहले नंबर पे है ओवरी बाइलोकुलर, हमने मेंशन की थी, बिल्कुल सही है। बी प्लेसेंटेशन फ्री सेंट्रल है। मैंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर, एक छोटी सी ना, मैंने जो है 1 मिनट की वीडियो बनाई है। मैंने खुद सब्जी काट रहा था तो मैंने क्या किया, सामने प्लेसेंटेशन दिख रहा था और उसकी मैंने वीडियो बना दिया। आप वीडियो देख के आना, ठीक है। उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे, उस वीडियो को देख के आना। रियल लाइफ में है, वहाँ पे प्लेसेंटेशन मैंने शो किया है, फ्री सेंट्रल नहीं, एक्साइल प्लेसेंटेशन शो किया है बेटा। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा देखा जाए तो यही है, यही आंसर है हमारा, आंसर यही है। बट फिर भी आगे देख लेते हैं, हु नोज। प्लेसेंटा स्वॉलन विद द मेनी ओव्यूल्स, सही है, एनसीईआरटी मेंशन करती है। गाइनोशियम सिनकार्पस होती है, फ्यूज्ड होती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला भी गलत नहीं है। तो हमारा 15 सॉल्व, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये तो इजी है, ये तो कर लो। 16 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है भाई। एलो एलोवेरा जो होता है वो लिलियसी फैमिली का होता है, ठीक है, सही है। पहले सही है क्या? एस्पेरेगस एस्ट्रेसी फैमिली में एस्पेरेगस कहीं मेंशन नहीं करता है, तो ये वाला गलत है। कॉल्चिकम जो होता है वो लिलियसी फैमिली का होता है, ये भी गलत है। पिटूनिया हमने पीछे मेंशन किया था सोलेनेसी फैमिली का, बेटा ये भी गलत है। तो हमारा इजी क्वेश्चन था, ये तो कर लोगे। अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन किस किसने सही किया है वो बताएंगे कि ये तो हमारा सही हो गया, बाकी तो पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पोएसी फ्लावर्स? पोएसी कौन सी होती है बेटा? ग्रेमिनी फैमिली होती है, एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया। ये मत सोच लेना कि सर ये तो सिलेबस से बाहर है, सिलेबस से बाहर नहीं है। ये वर्ड मत बोल देना कि सिलेबस से बाहर है, लिखा हुआ है। पेरियंथ जो होते हैं बेटा, इसमें पेरियंथ होते हैं, बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। इसमें ना कैलिक्स और कोरोला प्रॉपरली मेंशन नहीं होता है। एक पेरियंथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम होता है लॉडिक्यूल्स। लॉडिक्यूल्स मोस्टली 2 होते हैं, ठीक है। आप जो है गूगल पे जाके इमेज सर्च कर लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा, चैट जीपीटी पे देख लेना तो भी आपको पता चल जाएगा। एंड्रोशियम 3 होते हैं बेटा, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। गाइनोशियम होती है सुपीरियर ओवरी। मैंने आपको एक चीज बताई है, एक फैमिली सनफ्लावर फैमिली को छोड़कर बाकी सारी सुपीरियर फैमिली यानी कि हाइपोगाइनस फैमिली, सोचने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ फ्रूट्स नट, बेटा ये गलत है, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रूट जो होता है इसमें नट नहीं होता, नट थोड़ी ना होता है। अरे ये ग्रेमिनी फैमिली है, ग्रास फैमिली है, अनाज फैमिली है, तो इसमें फ्रूट नट नहीं होता। इसमें कैरिएप्सिस नाम का एक जो है फ्रूट टाइप होता है, एनसीईआरटी उसको मेंशन तो नहीं करेगी, ऑब्वियस बात है। बट इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, फर्स्ट सेकंड एंड जो थर्ड नहीं 3, ये आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 विच कॉम्बिनेशन करेक्टली आइडेंटिफाई द इंफीरियर ओवरी फैमिली? अरे अब तो बता दो, अब तो बता दो, बोल बोल के थक गया मैं। एस्ट्रेसी फैमिली है, यस, बट पोएसी है नहीं। एस्ट्रेसी ओनली, यस,
सोलेनेसिया लिलियसी नहीं, इनमें सब में सुपीरियर। ब्रेसिकस फेबेसी नहीं, इसमें क्या है, सब में सुपीरियर है। इतना इजी क्वेश्चन था, ये तो कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 19, आ जाओ भाई, चलो भाई करते हैं सॉल्व। स्टेम मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। राइजोम स्टेम मॉडिफिकेशन होता है टर्मरिक में, गार्लिक में नहीं, गार्लिक में नहीं, जिंजर में, सही है। ट्यूबर पोटैटो में होता है, सही है स्टेम मॉडिफिकेशन। कॉर्न जो होता है कोलोकेशिया में होता है, वो भी ठीक है। थॉर्न जो होता है वो एक्सिलरी बड होती हैं, वैसे तो स्टेम का ही पार्ट है, बट ध्यान रखना यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बात की है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा ये जो थॉर्न नहीं आएगा। टैप रूट, स्टिल्ट रूट, अरे रूट का ये तो होना ही नहीं है, वैसे ही नहीं होना है। बल्ब, कॉर्न, राइजोम, ऑफसेट। बल्ब जो है अनियन गार्लिक में आ गया, कॉर्न किस में आ गया, कोलोकेशिया में। राइजोम किस में आ गया बेटा, मैंने गार्लिक और टर्मरिक में आ गया, गार्लिक में नहीं, मैं बोल रहा हूँ बार बार, जिंजर एंड टर्मरिक में आ गया। ऑफसेट जो है वो किस में आ जाता है बेटा, वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक ऑप्शन पूछता हूँ, ऑफसेट जो है ना वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल ठीक है। और एक जो प्लांट ऐसा है जो ऑफसेट शो करता है, उसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। सस्ते वाला है भैया वर्जन मेरे पास, टेरर ऑफ बंगाल। तो आप उसका नाम बता सकते हो, टेरर ऑफ बंगाल का नाम क्या है? इसके बाद है टेंड्रिल्स, स्पाइन्स एंड बल्ब। स्टेम टेंड्रिल्स फिर से एक्सिलरी आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये भी सही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन क्या जाएगा, सी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आ जाओ भाई, सब मिलके आ जाओ, एस्ट्रेसी फैमिली, सब मिलके आ जाओ, एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी फैमिली यहाँ पे कौन सी है बेटा, सनफ्लावर फैमिली है। तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, मैरीगोल्ड, यस सही है। हेलियंथस, हेलियंथस एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, हेलियंथस एनोस होता है उसका नाम, ये नाम होता है सनफ्लावर का, ठीक है, ये भी सही है, सनफ्लावर का है। कॉल्चिकम जो आ जाता है वो लिलियसी फैमिली का आ जाता है, जिससे कॉल्चिसिन मिलता है। और जो एलियम है, एलियम सेपा, एलियम सेपा आ जाता है हमारा ऑनियन, क्या आ जाएगा ये, ऑनियन, अनियन। तो ये वाला जो है एस्ट्रेसी फैमिली का नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। बेटा ये 20 क्वेश्चन हमारे थे, बट आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। अब आपको देखना है कि आप यहाँ पे कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपके 17 से ऊपर है, 17 से ऊपर है, सो ये होगी हमारी हैप्पी 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 बातें, सेलिब्रेशन। बिटवीन 14 टू 17 चल जाएगा, थोड़ा हंस सकते हो, बट उतना नहीं हंस सकते जितना ये वाला हंस रहा है। बिटवीन 11 टू 14 समझ नहीं आया, कंफ्यूज है, क्या करें क्या ना करें, पढ़े ना पढ़े, रिवाइज करें, तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूंगा, आपको बताऊंगा बेटा रिवाइज करना है, एनसीईआरटी देखनी है कहाँ गलती हुई है। बिलो 10 डेंजर जोन है भैया, डेंजर जोन है, बहुत डेंजर जोन है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकल जाइए, रिवाइज कर लीजिए, कहीं सिलेबस पूरा करने के चक्कर में रह गए और पीछे रिवाइज ही नहीं किया, झाड़ू साफ लगता गया पीछे, ठीक है। और ये जो है मैं हूँ बायोलॉजी 300 प्लस के लिए हम कोशिश करेंगे, नो ड्रामा, नो फालतू की बातें, ओनली ट्रू कंटेंट, ट्रू बायोलॉजी, हमारी ट्रू साइंस। बेटा जितनी भी जो पीडीएफ हैं, आप जो फ्री नोट्स हैं, मैंने उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप डाउनलोड कर लेना। और जो न्यू फैमिलीज और मॉडिफिकेशन का है वो भी मैंने लिंक दे दिया है, वो भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर